स्पाई एक्स फैमिली के 16वें एपिसोड के शुरुआत में ट्वाइलाइट और आन्या योर का वेट कर रहे थे, जो कुछ दिनों से घर लेट आ रही थी। वहीं आन्या को भूख लगी है, लेकिन ट्वाइलाइट उसे योर के लिए वेट करने को कहता है। जिसके बाद आन्या अपने कुत्ते बॉन्ड से पूछ रही थी कि उन्हें आज खाने में क्या मिलेगा। तभी वहाँ योर आती है, जो डिप्रेस्ड लग रही थी, और ट्वाइलाइट ये भी नोटिस करता है कि उसके हाथ पर बहुत सारे कट्स हैं। और फिर ट्वाइलाइट और आन्या उसे डिनर करने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना करके अपने रूम में चली जाती है। तो ट्वाइलाइट को कुछ शक हो रहा था। तभी बॉन्ड फ्यूचर में देखता है कि योर रोने वाली है। वहीं योर अपने कट्स को देखते हुए कहती है कि अगर वो फेल हुई तो वो उन दोनों को खो देगी। जिसके बाद योर अपने ऑफिस में होती है, जहां उसके कलीग्स आपस में बात कर रहे थे। और फिर योर एक स्टोर से ग्रोसरी बैग लिए हुए बाहर निकलती है और चलते हुए एक घर के पास पहुंचती है, जहां उसके बैग से लाल रंग का लिक्विड टपक रहा था। तभी योर के डोरबेल बजाने पर कैमिला दरवाजा खोलती है, जो उससे कहती है कि क्या वो फिर से वही करने वाले हैं। तो योर हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद वो उसके बैग की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से में कहती है कि उसने उन टमाटरों को क्यों मसल दिया है। तभी वहाँ कैमिला का हस्बैंड डोमिनिक आता है, जो योर से कहता है कि लगता है वो इस काम के लिए काफी सीरियस है। तो कैमिला डोमिनिक को गुस्से में कहती है कि ये उसी की गलती है, और अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता। तो इस सिचुएशन को समझाने के लिए हमें 3 दिन पीछे ले जाया जाता है, जहाँ योर अपने कलीग से कुकिंग सिखाने को कह रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसके खाने की वजह से ट्वाइलाइट एक दिन तक बाथरूम में फंसा रहा और उनकी शादी खतरे में है। तो वो बताते हैं कि उन्हें खुद खाना बनाना नहीं आता। वहीं कैमिला उसे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने को कहती है। उसी वक्त वहाँ डोमिनिक आता है, जो उसे बताता है कि कैमिला बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो योर कैमिला को उसे कुकिंग सिखाने को कहती है। तो कैमिला उसे मना कर रही थी, लेकिन डोमिनिक उसे घर पर इनवाइट कर लेता है। जिसके बाद योर कैमिला के घर पर होती है, जो कुकिंग सीखने के लिए तैयार थी। वहीं कैमिला पूरी तरह से निराश थी, तो डोमिनिक उसे निराश न होने को कहता है। जिस पर वो डोमिनिक को गुस्से से कहती है कि आज फिर से उसे ही खाने को टेस्ट करना होगा। तो डोमिनिक बताता है कि उसने इस काम के लिए किसी को इनवाइट किया है। तभी वहाँ योर का भाई यूरी आता है, जो योर को बताता है कि उसे वहाँ योर के बनाए हुए खाने को खाने के लिए बुलाया गया है। और फिर यूरी कैमिला को योर का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहते हुए उनसे पूछता है कि क्या आज कोई पार्टी है। तो योर उसे बताती है कि वो वहाँ कुकिंग सीखने आई है, क्योंकि वो आन्या और ट्वाइलाइट को अपनी कुकिंग से सरप्राइज करना चाहती है। तो यूरी ये सोचकर चिढ़ जाता है कि वो लोइडी के लिए खाना बनाना सीख रही है, और जिन्हें नहीं पता कि वो ट्वाइलाइट को लोइडी क्यों कह रहा है, तो वो जाकर एपिसोड 8 देख सकते हैं। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, जहाँ योर आज मिनेस्ट्रोन बनाना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ले आई थी। जिसके बारे में वो कैमिला के पूछने पर बताती है कि उसे लगा जितनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे उतनी अच्छी डिश बनेगी। तो कैमिला उसे पहले आलू छीलने को कहती है, लेकिन वो छीलते हुए आलूओं को खून से लथपथ कर देती है और कह रही थी कि उसे वो हथियार यूज करना नहीं आता। जिसके बाद उसे मीट को काटने को कहा जाता है, तो वो उसके बहुत पतले पतले स्लाइसेस करने लगती है। और जब उसे स्पिनच काटने दिया जाता है, तो वो चॉपिंग बोर्ड को भी काट देती है। तो कैमिला उस पर गुस्सा करने लगती है। वहीं यूरी कैमिला को योर पर गुस्सा करते देखकर उसे एग्जीक्यूट करवाने का सोच रहा था, और अब कुकिंग टेबल पर सब कुछ बुरी हालत में बिखरा पड़ा है। जिसे देखकर कैमिला योर को क्विट करने और ट्वाइलाइट को डाइवोर्स देने की सलाह देती है। वहीं यूरी भी उस सलाह को सुनकर खुश हो रहा था, लेकिन फिर भी योर कैमिला को उसे कुकिंग सिखाने के लिए इंसिस्ट करती है, क्योंकि अगर वो ट्वाइलाइट को डाइवोर्स दे देगी तो उसके अरेस्ट होने का खतरा फिर से बढ़ जाएगा। तो कैमिला उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद वो उस डिश को किसी तरह तैयार करती है, जो दिखने में काफी बुरा लग रहा था। तो डोमिनिक यूरी को टेस्ट करने के लिए कहता है, जो फर्स्ट बाइट लेते ही उस खाने की तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि खाना बुरा है या अच्छा। तो कैमिला और डोमिनिक डरते हुए उस डिश को ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा करते ही दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और फिर कैमिला किसी तरह उठती है और योर से गुस्सा होते हुए पूछती है कि वो उस डिश को इतना ज्यादा घटिया कैसे बना सकती है। वहीं यूरी और मांग रहा था, तो कैमिला योर को कुछ सिंपल मीट बॉल्स बनाने को कहती है। और फिर यूरी उन मीट बॉल्स को ट्राई करने वाला था, जो हद से ज्यादा बुरा दिख रहा था। जिसके बाद यूरी उस मीट बॉल को ट्राई करता है और फिर से उनकी तारीफ करने लगता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा भी नीला पड़ रहा था, और उसी समय उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। जिसे देखकर कैमिला को याद आता है कि योर और यूरी बचपन से ही अनाथ रहे हैं। तो वो योर को कहती है कि उसे लगता है कि उसने
अपने टेस्ट करने की क्षमता को खो दिया है, क्योंकि उसकी लाइफ में यूरी ही था जो उसके खाने को टेस्ट करता था। और फिर वो उससे कोई डिश याद करने को कहती है जो उनके माता पिता उनके लिए बनाते हों। तो यूरी एक स्टू के बारे में बताता है, तो कैमिला यूर को वही बनाने को कहती है। जिसके बाद कैमिला उसे स्ट्यू बनाना सिखा रही थी और वो उसे बहुत ध्यान से बना रही थी। उसी वक्त कैमिला उसे कहती है कि वो कुछ बदली हुई लग रही है, क्योंकि वो ऑफिस में रोबोट की तरह बिहेव करती है। जिस पर यूर कहती है कि ये शायद उसकी मैरिज के वजह से है। तो कैमिला उससे चिढ़ जाती है, तो डोमिनिक आकर उसे शांत कराता है और कहता है कि ये पहली डिश है जो अच्छा महक रहा है। और फिर कैमिला उसे ट्राई करती है जिसे वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन यूरी को उसमें कुछ मिसिंग लगता है। तो कैमिला यूर से उसका होम टाउन पूछती है जो स्टर्निल्सबर्ग है। तो कैमिला उसमें सॉर क्रीम मिलाती है जो शायद से वहाँ के लोग उसमें मिलाते हैं, जिसे टेस्ट करते ही यूर और यूरी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद यूर और यूरी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ट्वाइलाइट बॉन्ड को ट्रेन कर रहा था और आन्या भूखी थी। तभी वहाँ यूर आती है जो ग्रोसरी बैग लिए हुए थी, जो आते ही कहती है कि आज खाना वो बनाएगी। तो ट्वाइलाइट और आन्या डर जाते हैं और फिर यूर खाना बनाते हुए बताती है कि वो कुकिंग सीख रही थी। जिसके बाद ट्वाइलाइट और आन्या को वो डिश सर्व किया जाता है। तो दोनों डरते हुए उसे ट्राई करते हैं जो उन्हें काफी टेस्टी लगता है, जिसे देखकर यूर खुशी से रोने लगती है। तो ट्वाइलाइट पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर यूर कहती है कि उसने उनके चेहरे को देखा और उसे राहत का एहसास हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि वो केवल अपने किलिंग जॉब को जारी रखने के लिए ही जी रही है। लेकिन उनके एक्नॉलेज करने और उनको खुश देखकर उसे भी बहुत खुशी हो रही है और अब वो काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो अब से उस पर पूरा विश्वास करेगा। जिसके बाद वो एक और डिश लेकर आती है जो उसी ने सोचा था। तो दोनों उसे ट्राई करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन उसे ट्राई करते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद एक गली में फ्रैंकी सिगार पी रहा था, जहाँ ट्वाइलाइट आकर पूछता है कि उसने वहाँ उसे क्यों बुलाया। तो फ्रैंकी कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उसे पटाने के लिए ट्वाइलाइट की मदद चाहता है। तो ट्वाइलाइट उसे इग्नोर करके जाने लगता है, जिस पर वो ट्वाइलाइट को धमकी देता है कि वो उसके बारे में सीक्रेट पुलिस को बता देगा। जिसे सुनकर ट्वाइलाइट उसे गुस्से से घूरता है, जिससे फ्रैंकी बहुत डर जाता है और डर कर उसके ऑर्डर के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ फ्रैंकी उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ बता रहा था। तो ट्वाइलाइट उसे स्टॉकर कहता है, लेकिन फ्रैंकी के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो एक लंबा फ्लो चार्ट देता है, जिसमें उसे किस बात पर कैसे रिप्लाई देना है उसके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन वो इतना ज्यादा था कि वो उसे याद नहीं कर सकता। तो वो कोई ऐसा आइडिया मांगता है जिसमें वो इडियट ना दिखे। जिस पर ट्वाइलाइट उस लड़की के भेष में आकर उससे बात करने की प्रैक्टिस करवाता है। जिसके बाद फ्रैंकी वहाँ से पूरे कॉन्फिडेंस में जाता है और उसे रिपोर्ट करने के लिए वेट करने को कहता है। लेकिन जब फ्रैंकी उस लड़की के सामने जाता है तो कुछ बोल ही नहीं पाता। वहीं अगले दिन जब ट्वाइलाइट अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे था, तभी रास्ते में आन्या को फ्रैंकी दिखता है, जिसे जाकर वो बताती है कि वो ऑब्स्टेकल कोर्स पर जा रहे हैं। तभी ट्वाइलाइट फ्रैंकी से उसके डेट के बारे में पूछता है, तो वो बहाना बनाता है कि वो डेट पर गया था, लेकिन वो लड़की अपने घर पर गैस बंद करना भूल गई थी, तो वो घर गई है। लेकिन वो अगले दिन मूवी देखने जाएंगे और अब वो अपने फ्री टाइम में पीने जा रहा है। तो आन्या उसके माइंड को पढ़ लेती है और उसे रोते हुए चेहरे से देखती है। जिसके बाद फ्रैंकी उस लड़की के बारे में बड़बड़ाते हुए वाइन पी रहा था और बारटेंडर से एक सस्ती ड्रिंक मांगता है, लेकिन वो महंगी ड्रिंक लाकर देता है जो उसे ट्वाइलाइट ने ऑफर की थी। और फिर ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि उसी ने कहा था कि हमें किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तो फ्रैंकी कहता है कि उसे बता भी कौन रहा है जिसके पास बीवी और बच्चा दोनों हैं। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो बस मिशन के पार्ट हैं। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि आज वो उसके पैसों से ड्रंक होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।